कल हमने सेकेंडरी बैटरी पढ़ ली थी, सेकेंडरी सेल पढ़ लिया था, उसका एक एग्जाम्पल किया था हमने लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, इसकी रिएक्शन अभी आपने लिख ली है रिवाइज करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका निकल कैडमियम, लिखेंगे निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी भी एक सेकेंडरी टाइप का ही बैटरी है, सेकेंडरी सेल कह सकते हो या सेकेंडरी बैटरी कह सकते हो। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप लोग निकल कैडमियम बैटरी के अंदर लिखेंगे इट इज अ सेकेंडरी सेल, इट इज द सेकेंडरी सेल। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इट हैज longer life, it has longer life than lead storage cell, it has longer life than lead storage cell। इसे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे it is more expensive to manufacture, it is more expensive to manufacture, गरीब लोग कैन नॉट अफोर्ड इट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऐसा नहीं है, तुमने शायद बचपन में डिजिटल कैमरे से पहले एक और कैमरा आता था जिसे हम कैमकोडर भी बोलते थे, याद होगा आप लोगों को। अगर तुम लोग पैदा हुए थे, अगर अमीर माँ बाप हैं, आपके माता पिता है, तो फोन एक होता है मोबाइल फोन, एक होता है टेलीफोन, और एक होता था वायरलेस फोन। समझ गए आप लोग? आपने बचपन में एक गेम खेला होगा डॉक्टर डॉक्टर, जिसमें डॉक्टर और कंपाउंडर के बीच में एक डिस्टेंस होता था, और जब कोई पेशेंट आता था तो कंपाउंडर डॉक्टर को वायरलेस माइक वॉकी टॉकी पे बोलता था कि एक पेशेंट आया, इसे सुआ लगाना है, तो फिर डॉक्टर कुछ इंस्ट्रक्शन देता था, इस हिसाब से डॉक्टर डॉक्टर का गेम खेला होगा आप लोगों ने, वॉकी टॉकी पे बात नहीं करी आप लोगों ने, तो गरीब थे तुम लोग। वॉकी टॉकी मेरे ख्याल से 500 या 600 रुपए का आता है। अच्छा, जो ये आर्मी वाले होते हैं, ये भी इनके पास कोई फोन नहीं होता वायरलेस पे, तो उसके अंदर एक सेल लगती है, वो सेल होता है निकल कैडमियम बैटरी, और ये दिखने में बिल्कुल ड्राई सेल की तरह रहता है। किसकी तरह लगता है? ये ड्राई सेल की तरह। तो ये ड्राई सेल ही होता है, लेकिन इसमें निकल कैडमियम होता है। ये चार्जेबल होते हैं, ड्राई सेल चार्जेबल नहीं होता, ये चार्जेबल होते हैं। तो लिखेंगे फटाफट से, क्या लिखेंगे कि इट इज यूज इन वायरलेस या कोडलेस लिख लेना, कोडलेस मतलब वायर की बात हो रही है यहां पे, कोडलेस एप्लियंसेस, कोडलेस एप्लियंसेस। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं टेलीफोन, वीडियो कैमकोडर्स, टेलीफोन, या फिर लिख सकते हैं आप वीडियो कैमकोडर्स। वीडियो कैमकोडर्स पता है आप लोगों के पास एक फोन, एक डिजिटल होता था, हैंडी कैम बोलते हैं उसे, उसके अंदर जो सेल लगता है वो चार्जेबल होता है। होगा तुम लोगों के पास, किसी किसी के पास तो होगा ही, नहीं होगा तो गरीब हो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे कोडलेस पावर टूल्स, कोडलेस, कोडलेस मतलब वायरलेस, आप लिख सकते हो वायरलेस, वायरलेस पावर टूल। पावर टूल लाइक जैसे कि तुमने देखा होगा अमेरिका में पेड़ वेड़ काटने के लिए वुड कटर का यूज करते हैं, तो वो कोडलेस होते हैं, उसमें भी ये यूज होता था। चलिए नेक्स्ट लिखिए, चेन सो भी बोलते हैं, या तुमने बहुत सारे बॉडी पावर टूल, बहुत सारे बॉडी मसाजर डिवाइस देखे होंगे, ठीक है, जो जिनके अंदर ये निकल, इसमें हंसने की क्या बात थी? क्या हुआ? किस लिए हंस रहे हो? हाँ, अरे जैसे एक डिवाइस होता है, वो नाई अपने हाथों में पहन लेता है, और वो आपके सर के ऊपर हाथ फेरेगा, उसका हाथ वाइब्रेट करता है, तो उसके वो हालांकि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लेकिन घर में यूज करने के लिए अलग तरह के वाइब्रेटर्स यूज होते हैं, उसके अंदर भी निकल कैडमियम आने लग गया। लेकिन अब आज के टाइम पे उसमें भी लिथियम आयन बैटरी लगा दी है, ताकि वो घर की बिजली से डायरेक्ट ही चार्ज हो जाए।
खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। लिखेंगे निकल एक्ट एज कैथोड, nickel act as cathode while cadmium act as anode and potassium और सोडियम हाइड्रोक्साइड, potassium और सोडियम हाइड्रोक्साइड act as electrolyte, ठीक है। तो इसकी लिखेंगे आप लोग रिएक्शन एट एनोड। एनोड कौन कर रहा था एक्ट, बोलो, कैडमियम। कैडमियम का सिंबल क्या होता है, Cd। मेरे साथ साथ लिखेंगे, एनोड पे कैडमियम का होगा क्या, ऑक्सीडेशन। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के OH नेगेटिव, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया, उससे मिलने के बाद ये बन जाएगा कैडमियम ऑक्साइड, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा, और जो ये H है ये बना लेगा H2O, पानी, यहां से वाटर फॉर्म हो जाएगी। जल्दी से करेंगे, ये रिएक्शन है किसकी, एनोड की। रिएक्शन एट कैथोड, इसमें आपको करना क्या है, कैथोड पे रिएक्शन होगी निकल ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड की, यानी कि NiOH, प्लस में आप इसके अंदर डालेंगे पानी, और इलेक्ट्रॉन को ये गेन करके ये बनाएगा निकल डाई हाइड्रोक्साइड, यानी NiOH ट्वाइस, ठीक है। और साथ ही जल्दी से करो यहां तक, साथ ही OH नेगेटिव भी निकल जाएगा यहां से, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, OH नेगेटिव यहां से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। लेकिन ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, नीचे, तो इस पूरी रिएक्शन की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, करो, यहीं लगा दो सभी के आगे 2, तुम भी लगा देना, 2 से सबकी मल्टीप्लाई होगी, तो फिर ये 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो सके, ठीक है। अब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, 2 OH नेगेटिव से 2 OH नेगेटिव कट जाएगा, 1 H2O से 1 H2O बच जाएगा यहां पे इस तरफ, और फिर आप सेल रिएक्शन लिख दोगे। जल्दी से करिए, देखिए आप लोगों का यहां पे Cd प्लस में 2 निकल ऑक्साइड OH प्लस में H2O, CDO प्लस में 2 NiOH ट्वाइस, और कुछ बचा नहीं बचा, लिखेंगे in this cell the cell potential remain constant throughout the life, अब ये सेल कैसा है, सेकेंडरी सेल, कैसा सेल है, सेकेंडरी सेल में आप रिएक्शन को क्या कर सकते हो, रिवर्स, एनोड क्या हो जाता है, कैथोड, कैथोड क्या हो जाता है। तो बेटा ये रिएक्शन अभी कब की, ये कब की बात है, जब ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, जब आप यूज कर रहे हो, इसको यूज कर रहे हो, और जब इसे आप चार्ज करोगे तो फिर ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। लिख लोगे अपने आप या मैं लिखवाऊं, तो लिखो व्हेन द सेल इज इन चार्जिंग, और 3 लाइन छोड़ दीजिए,
एक एनोड के लिए, एक कैथोड के लिए और एक ओवरऑल रिएक्शन के लिए, और ये घर से आप लिख लेना। ठीक है, रिएक्शन लिख लिया आप लोगों ने। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेल की तरफ। प्राइमरी समझ में आ गया, सेकेंडरी समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग फ्यूल सेल। फ्यूल सेल इज अ डिवाइस, fuel cell is a device which convert directly, fuel cell is a device which convert directly chemical energy of burning fuels like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into the electrical energy, full stop। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, one of the most successful fuel cell is hydrogen fuel cell। इसमें लिखेंगे, in this fuel cell hydrogen act as fuel, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में लिखेंगे, in this fuel cell hydrogen act as fuel full stop। अगली लाइन में लिखेंगे, it is used in अपोलो स्पेस प्रोग्राम। इसे कंडक्ट कराया था नासा ने। इस नासा का अपोलो स्पेस प्रोग्राम एक स्पेस मिशन था जिसमें पहली बार चांद पे किसी ने कदम रखे थे, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ने 1972 के अंदर। और वहां पे इस फ्यूल सेल को पहली बार यूज करा गया था। तुम देखोगे 1972 1972 की बात हो रही है, 28 साल उधर और 24 साल इधर, लगभग कितना हो गया, 52 ईयर्स हो गए हैं। लेकिन अभी भी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो हाइड्रोजन के फ्यूल सेल को डायरेक्टली कन्वर्ट करा सके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना सके। कंसेप्चुअल चला जा रहा है। देखो आपके घर में जो कार है वो किस पे काम करती है, वो थर्मल एनर्जी पे काम करती है। या यूं कहे कि जो थर्मल, ये आपका देखो आपके कार के अंदर पेट्रोल चलता है, पेट्रोल या डीजल की जो इंजन होते हैं उनकी एफिशिएंसी 40% की होती है। 40% का क्या मतलब है कि अगर आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला और आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की अगर वो स्पीड दे रही है तो उसकी एफिशिएंसी 40% है। लेकिन एक्चुअली में अगर वो एफिशिएंसी 100% होती तो 1 किलोमीटर में वो 1 लीटर में वो 100 किलोमीटर चलता। सोचो कितना अच्छा एवरेज होता, कितना पैसा बचता अगर गाड़ी में हम ये यूज कर लेते और ये एफिशिएंसी 100% अचीव हो जाती। पर वो हो नहीं सकता है क्योंकि इंजन को चलाना, उसमें हीट लॉसेस एंड बहुत सारे लॉसेस हैं। तो बहुत सारी कंपनियां ये क्लेम करती है कि हमारा इंजन बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 40 से 50% ही होती है और उससे कम भी होती है। कई ऐसी गाड़ियां होती है जो महंगी गाड़ियां हैं जिनका एवरेज और भी कम हो जाता है, जैसे BMW है, मर्सिडीज है, इनके एवरेज तो और भी कम आते हैं। तो उस इंजन को चलाने में इतना सारा पेट्रोल लग जाता है, तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि वो 100% हो सके।
तो उसका अल्टरनेटर क्या ढूंढा हमने, ई रिक्शा ढूंढा। ई रिक्शा किससे चलती है, बैटरी से चलती है। बैटरी कौन सी लगी है उसके अंदर, लेड स्टोरेज बैटरी लगी है, जो हम पढ़ चुके हैं। अब लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें घर में जो आने वाली इलेक्ट्रिसिटी है उस पर डिपेंड रखना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पे जो बिजली आती है वो बनती कहां से, वो बनती है थर्मल प्लांट पावर से। थर्मल प्लांट पावर में क्या होता है कि वो पानी को गर्म करते हैं, कोयले को जलाते हैं, पानी का प्रेशर आता है, टरबाइन रोटेट करता है, एसी जनरेटर एसी को जनरेट करके वहां से भेजी जाती है। ये ज्यादातर झारखंड में या फिर गुजरात में या दूसरी जगह पे लगे हुए हैं। सोलर पैनल से भी हो सकता है और हाइड्रो पावर प्लांट से भी हो सकता है। जैसे उत्तराखंड में ऋषिकेश के अंदर जहां पे गंगा जी बहती है वहां पे भी हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया है। बट इन सभी की एफिशिएंसी 40% से नीचे ही रहती है और बहुत खर्चा आता है। और अगर आप कोई कोयला जला रहे हो या कोई भी फ्यूल जला रहे हो तो उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट गैस निकलते हैं जो हमारे एनवायरमेंट के लिए खराब है। तो उसका अल्टरनेटिव क्या ढूंढा गया, फ्यूल सेल। और वो भी कौन सा फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। मैं ये कह रहा हूं कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, H2O बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो प्यारे बच्चों, जब ये H2O बनेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ उसे हमने लोड के थ्रू लिया और उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। इसी को हम नाम दे रहे हैं क्या, फ्यूल सेल। इसमें जो बनने वाली जो चीज है वो क्या है, H2O। H2O एक नॉन पोल्यूटेंट गैस है। अगर इसको आप अगर ऐड करके कंडेंस करके इसे पीने के पानी में यूज भी कर सकते हो। तो ये दिमाग लगाया था, तब की बात है 1972, आज से 52 साल पहले साइंटिस्ट ने सोच लिया और वो अपोलो स्पेस प्रोग्राम मून के ऊपर लेके गए इस सेल को। और हाइड्रोजन गैस अलग भर रखी थी, ऑक्सीजन गैस अलग भर रखी थी, दोनों को सप्लाई करते गए, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई और H2O भी बनाया। उस H2O को यूज कर लिया उन्होंने किसमें, पीने के पानी में, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। आप समझिए, स्पेस में अगर आपको 1 किलो सामान भी अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसकी जो कॉस्टिंग पड़ जाती है वो करोड़ों से अरबों रुपए में पड़ जाती है वहां तक पहुंचाने में। तो पीने का पानी तो उनको चाहिए था, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करानी थी। ज्यादातर क्या होता है कि बाहर जितने भी स्पेस प्रोग्रामिंग होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो सोलर सेल्स की वजह से होती है। लेकिन ये फ्यूल सेल नया कंसेप्ट आया था उस टाइम पे। आज के टाइम पे हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं अपनी गाड़ियों में या ई रिक्शा में या फिर यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल बहुत ही अनकंट्रोलेबल होती है। अगर लीकेज हो गई या कहीं पे ये जल गया तो ये कई सारे लोगों को निपटा देगा। जैसे मान लो किसी कार में आग लगती है तो उसी कार में आग लगती है, थोड़ी दूर हो जाओ और बढ़िया से वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, व्यूज भी अच्छे आते हैं। अभी रिसेंटली तुमने देखा होगा बजाज वाले शोरूम के सामने एक लड़के ने अपनी बाइक जला दी थी, लोगों ने मजे करे, कोई जानता भी नहीं, उसने अपनी नई बाइक जलाई थी, 60-70 हजार रुपए का नुकसान किया। सब कह रहे थे बहुत अमीर है, ऐसा अमीर अमीर कुछ नहीं था, गरीब था, किस्तों पे ले रखी थी, अब किस्त भी भरेगा और बाइक भी चली गई। तो समझिए उसके जलने से कोई ज्यादा खतरा हुआ नहीं क्योंकि उसमें पेट्रोल था। अगर उसी में अगर वो हाइड्रोजन होता तो सोचो ये पूरे बजाज शोरूम को निपटा सकता था, साथ में हमारी बिल्डिंग को भी इम्पैक्ट करता। तो इतना ज्यादा इम्परफेक्शन होता है। दूसरी बड़ी बात, हमारे घर में जो सिलेंडर यूज होते हैं उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, LPG। अब कई बार महिलाएं जानबूझ के करती हैं या कुछ भी मतलब आग लगा देती हैं, है ना। अगर मान लो हाइड्रोजन है तो पूरे सास ससुर के साथ अपने पति को भी निपटा सकती हैं एक ही बार में, खोला और सब निमट जाएंगे कि आज बेबी आपके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, बूम, खत्म। खुद भी नहीं बचेगी हालांकि, लेकिन उसका भी एक तरीका है, आग लगा के भाग जाओ अपने मायके तो बच सकते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ गलत, ये अनकंट्रोलेबल है, इससे आग बुझाना भी बहुत मुश्किल होगा। अगर मान लो आग बुझाने के लिए इसमें तुम कुछ भी डालोगे, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये पढ़ना है, 12th में पास आउट होना है और इस सेल पे बहुत अच्छी जो रिसर्चिंग चल रही है जिन कंपनियों में, उनमें ज्वाइन करना है, बहुत पैसे कमाओगे क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी बहुत डिमांड बढ़ने वाली है। देखो आज से 10 साल पहले अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन था, 1-2 स्कूटी आई थी लेकिन वो फेल हो गई थी, लेकिन उनकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। अब जो आई है इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें बहुत रिसर्चिंग चल रही है और बहुत सारे रिसर्च होने के बाद उसमें काम चल रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार आएंगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार जब आप चलाओगे आपको मजा आएगा, आपके पैसे भी बचेंगे और उसकी पावर एफिशिएंसी इतनी तगड़ी होगी, इतनी जल्दी से वो एक तो पिकअप करेगा और बढ़िया माइलेज देगा। और आपने रेस दबाया और वो यहां से सीधा साफियाबाद 10 सेकंड के अंदर में, सोचो, और मजा आएगा। फिर ई रिक्शे वाले डरेंगे, अगर उन्होंने वो उसी बैटरी पे रहे, तुमने हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाया तो आपको मजा आएगा। मतलब रेसिंग के लिए बहुत ही मजेदार चीजें होंगी। और जो महिलाएं स्कूटी जो है पैरों से रोकती है वो फिर पैरों से नहीं रोक पाएंगी, क्यों कि उसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल होगा, पैर नीचे रगड़ेंगी, पैर खत्म, स्कूटी आगे। इतना ज्यादा कंट्रोलेबल बनाया जाएगा उसे,
बट है ना, पर ये सब बातें पुरानी है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां कभी भी स्कूटी पैरों से नहीं रोकती, कभी भी नहीं रोकती ना, रोकती है ये दोनों दोनों पैर, हाँ जी हाँ जी, दोनों पैरों से रोकती हैं। पहले पैर नीचे नहीं टिकती होगी, ओके ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है लड़कियों के साथ, लेकिन ज्यादातर डर तो रहता ही है मन में, है ना। गाड़ी चलाने, महिलाओं को गाड़ी चलाने भी नहीं आती, उनके अंदर ना एक बहुत परफेक्शन की रहती है कि हम जो भी काम करें, है ना। लड़कियों के अंदर ये होता है कि हम जो भी काम करें बड़े अच्छे तरीके से करें, अगर हमें कहीं पे मुड़ना भी है तो बड़े डिसेंट तरीके से वहां जाएंगी, ब्रेक बहुत स्लो करेंगी, 60 पे तो 10 पे लेके आएंगी स्पीड को, फिर इंडिकेटर दबाएंगी। तो इन सब प्रोसेस में टाइम लगता है, वो गलत दबा देती हैं। अरे तो ये बोलना चाहिए ना, अब इंडिकेटर है, अब वो बटन है, उनको क्या पता कि किधर का चला, उन्होंने बटन आगे पीछे करे, पता नहीं चलता ना उनको। अब कई सारे चीजें करनी है, आप समझिए, स्पीड भी कम करनी है तो उसके लिए ब्रेक दबाना पड़ेगा, गियर चेंज करनी है, ठीक है, रेस पे से। अरे गाड़ी की बात कर रहा हूं, गाड़ी में भी ये होता है ना, कब तक स्कूटी की बात करी, गरीबी वाली बात कर रहे हो। तो गियर चेंज करा, रेस कम किया, ब्रेक दबाया, फिर इंडिकेटर दबाया, फिर शीशे में देखा कोई है या नहीं है, समझ रहे हो, 7-8 काम हो गए। और 7-8 काम करने के लिए दिमाग, मतलब समझ रहे हो, उसकी एफिशिएंसी भी तो कम है ना। महिलाओं में छोटा दिमाग होता है, तो वो टाइम लग गया उसमें। लड़के क्या है, तेरा भाई चलाएगा, ले भाई, और भी कौन था, अच्छा पीछे आप थे क्या, कोई कुछ नहीं देखना ना, इंडिकेटर दी नहीं दी, 60 पे ही मोड़ रहे, कभी गाड़ी पलटवा ली अपनी। तो लड़कों को कुछ नहीं सोचना, बोला ठुकेगी, वो सोचेंगे हमें मतलब नहीं है, समझ रहे हो। लड़कियां सब सोचती हैं कि अगर गाड़ी ठुकी तो हमारी भी ठुकेगी, हमारा भी खराब होगा। लिखेंगे, बकवास मत करा करो तुम लोग। हाइड्रोजन एक्ट एज एनोड, बस हर बात का गलत मतलब निकालना इनको, मुझे बता तो दिया करो। ऑक्सीजन कुछ नहीं है, पता नहीं, पागल है। ऑक्सीजन बेटा कैथोड की तरह काम करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल को मैं यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, 19-20 का ही फर्क होगा जो मैं बनाऊंगा और रियलिटी में जैसा ये दिखता है, ठीक है। घर पे भी बना सकते हो तुम। देखो बेटा, यहां से आपको हाइड्रोजन गैस डालनी है, पाइप के थ्रू कनेक्शन कर लेना, कैसे भी कर लेना, और ये एक्ट करेगा नेगेटिव टर्मिनल यानी कि एनोड की तरह, यहां पे ये एक्ट करेगा कैथोड की तरह। यहां से ऑक्सीजन चला जाएगा, इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट लेना है आपको, जो कि होगा KOH या फिर NaOH। ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये कैथोड होगा, बातें नहीं प्लीज। देखिए प्यारे बच्चों, यहां से हाइड्रोजन आया, ठीक है, हाइड्रोजन यहां पे H+ में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। यहां पे आप बल्ब लगा दोगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के यहां पे आएगा, उस 2 इलेक्ट्रॉन के ये ऑक्सीजन लेने के बाद O-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये H+ और O-2 दोनों मिलके आपस में पानी बना देंगे, वाटर। तो ये इतना अच्छा सेल है जिसके अंदर H2O निकल जाएगा यहां से, वाटर। तो इसका साइड प्रोडक्ट वाटर है। यहां पे एक बल्ब जल गया है, इसी को हम फ्यूल सेल बोलेंगे। ये फ्यूल सेल चार्जेबल नहीं होते हैं, इसमें फ्यूल जब तक सप्लाई करते रहोगे, मतलब यहां से हाइड्रोजन जब तक इसमें से पास आउट होती रहेगी, उधर से ऑक्सीजन आता रहेगा, ये रिएक्शन होती रहेगी,
यहां से इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता रहेगा, ये बल्ब जलता रहेगा, या इस इलेक्ट्रिसिटी से आप कुछ भी चलाओ, घर का पंखा, गाड़ी, जो चलाना है उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऐसे काम करेगा। आज भी बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं कि जिस दिन हमने ये कार बना ली, सब कार को वो फेल कर देंगे और करोड़ों, कह रहे हैं करोड़ों, मिलियंस रुपीस वो कमाएंगे। और रही बात बनेगी नहीं, तो बिल्कुल बनेगी और इस पे काम चलने लग रहा है। और अभी तक एक कार कंसेप्चुअल बन चुकी भी है, लेकिन कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। दूसरी बड़ी बात, इसके कॉन्सिक्वेशन बहुत गंदे हो सकते हैं अगर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक तो हर जगह मिलती नहीं है और उसको हर जगह पे अवेलेबिलिटी कराना वो मुश्किल काम है। दूसरा, अगर आग लग गई तो ये अपने साथ पूरी लेन को उड़ा के लेके चला जाएगा। समझ रहे हो, इतना ज्यादा ये कंबस्टेबल होता है, इतना ज्यादा ये हानिकारक होता है। जल्दी से बनाएंगे ये डायग्राम, हम करते हैं फिर आगे। हाँ जी, हाँ हाँ, स्कूटी की भी होती है। चार्ज खत्म क्यों है? देखो, जो बैटरी, जो कन्वर्जन रेट है ना मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसमें डायनामो की एफिशिएंसी इतनी नहीं है जितना वो कंज्यूमेबल है। जो स्कूटी की या जो कार की जो बैटरी चार्ज हो रही है, उसमें वो पेट्रोल वाली बैटरी चार्ज हो रही है। तुमने देखा होगा कई सारी रील्स और उसमें वीडियोस में, कई बार जैसे किसी ने ईवी ले ली, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले ली, किसी भी, जैसे मान लो टाटा कंपनी की ले लिया, किसी की भी ले ली, अब उसका चार्ज खत्म हो गया तो वो टो करवाता है अपनी गाड़ी को। तो 10 से 5 किलोमीटर टो करवाने के बाद उसमें थोड़ा सा चार्जिंग वाला आ जाता है, उसे बोलते हैं रिवर्स चार्जिंग। मतलब उसमें कन्वर्टर लगाना पड़ेगा आपको। कन्वर्टर एक डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगर वो नहीं लगा हुआ है तो वो नहीं बात बनेगी। तो एक तो इतनी एफिशिएंसी होती नहीं है स्कूटी वगैरह में कि वो उसे उतने 100% चार्ज कर दे, और जितना यूजेबल होता है वो उसमें स्टोर कर ही देता है साथ के साथ। तो वो इतना एफिशिएंसी नहीं है जितना होना चाहिए। जबकि जो बड़ी गाड़ी, जो महंगी गाड़ी आती है, उसमें ये चीज पॉसिबल है। तो कभी अगर बैटरी खत्म हो जाए तो अपनी गाड़ी को धक्का लगाओ 10 से 15 किलोमीटर, तो 5 से 7 किलोमीटर वो चलने लायक चार्ज हो जाती है। तो 2-3 किलोमीटर भी हो सकता है। ये एफिशिएंसी के ऊपर काम कर सकता है। तो ये भी काम अच्छा है। एक किसी ने सोचा भी था कि मैं एक ऐसी बैटरी बनाऊंगा जो कंज्यूम होगा उतना ही वो चार्ज होगा, पर एफिशिएंसी और कन्वर्जन रेट उतना नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो एफिशिएंसी 100% नहीं आएगी। तुम चाहो तो बना सकते हो इन फ्यूचर। डायग्राम बना लिया आप लोगों ने। यहां से हाइड्रोजन जाएगा H+, उधर से ऑक्सीजन, दोनों मिलकर H2O, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। लिखेंगे रिएक्शन एट एनोड। बेटा रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे कौन था? हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा, ठीक है, जल्दी लिख लीजिए। रिएक्शन एट एनोड, फिर लिखेंगे रिएक्शन एट, अरे बातें क्यों कर रहे हो भाई, एट कैथोड। सुना नहीं? बात नहीं। कैथोड पे कौन था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा? पानी H2O के साथ, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होगी ना भाई, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए इसने? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो हम क्या करें, तो यहां 2 करेंगे, यहां पे कितना हो जाएगा फिर? 4। यहां पे कितना हो जाएगा? मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं साथ में, तुम चाहो तो अलग से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा। अब काट सकते हैं इसे, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा, 4 OH से 4 OH कट जाएगा, 2 H2O से 4 H2O कट के 2 H2O हो जाएगा, है ना। ओवरऑल रिएक्शन लिखिए क्या आया? 2 हाइड्रोजन प्लस O2 टू गिव्स। तो देखा, ऐसा सेल बनाया हमने जिसमें पानी निकला और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। लिखेंगे
द सेल रन्स कॉन्टिन्यूसली, द सेल रन्स कॉन्टिन्यूसली एज, लाइए मैं कर लेता हूं, द सेल्स रन्स कॉन्टिन्यूसली as the reactant supply, as the reactant are supplied, full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी with 70% efficiency, हाँ, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बाय डेल्टा ई इंटू 100, ये फॉर्मूला लिख लेना, डेल्टा जी बाय डेल्टा ई इंटू 100, ये बेटा यहां से फॉर्मूला लिख लो, ये ईटा जो है ये एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। इससे अगले लाइन में लिखेंगे दिस सेल इज पॉल्यूशन फ्री, ये लिखवा दिया कि ये अपोलो स्पेस प्रोग्रामिंग में यूज होता है एंड कॉन्सेप्ट ऑटोमोबाइल्स में भी यूज होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, और क्या लिखना है, कुछ नहीं, बस इतना ही लिखना था। फ्यूल सेल समझ में आ गया आप लोगों को, ये फॉर्मूला भी लिख लिया आप लोगों ने। मैं आपको फ्यूल सेल, हाँ जी छुट्टी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, छुट्टी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आपने बोला है छुट्टी होगी, आवाज क्यों नहीं है?